ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसा न करें जिसके कि आपके पास कोई तर्क न हो। लॉजिकल टेम्परामेंट, क्यूरियस हो, इमेजिनेटिव हो, हर चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस बनना चाहिए और इमेजिनेटिव होना चाहिए, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने वाला कल्पनाशील व्यक्ति, ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो, एक यहाँ पर बल्ब है, पावर हाउस से जुड़ गया तो रोशनी आ गई, तार टूट गया तो अंधेरा आ गया। ये दिव्य लोक है परमात्मा का। ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं। एक बालक यदि पूरे दिव्य लोक से जुड़ जाए, देखो यहाँ पे ये रेड धारी से पूरे से जुड़ गया तो क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज। और क्या बनेगा? गुड। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर, TQM। लाइक ए डिवाइन एंजल, ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ये तार टूट जाए, ये तार टूट जाए तो क्या बनेगा? ये इरेशनल, अविचारवान बन सकता है। और क्या बन सकता है? अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बन सकता है? अनगॉडली, अनीश्वरीय। और क्या बन सकता है? बैड, बुरा। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड पर्सन, TMP, टोटली मिसगाइडेड मैनेजर। लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह बन सकता है। और जैसे जानवर भौंकता है कुत्ता, उसी तरह ये भी बच्चे आपस में भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह। ये कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। इनह्यूमन, ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। तो हम ऐसे बन जाते हैं। तो ये अज्ञान है। मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो, मैं शिया हूँ, तुम सुन्नी हो, मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, ये सब दिमाग से निकाल दें। हम सब एक पिता की संतान हैं। सारी किताबें सबके लिए हैं, क्योंकि किताबें हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता, अब देखो ना, ये किताब तो भगवान की है, इन्होंने तो लिखी नहीं। गीता कृष्ण जी ने नहीं लिखी, गीता तो व्यास जी ने लिखी। ये है क्या? कृष्ण का, अर्जुन का संवाद कोई नहीं हुआ। संवाद हुआ है अर्जुन का और भगवान का। और गीता में लिखा है अर्जुन उवाच और भगवान उवाच। फिर कृष्ण क्या है? कृष्ण अति पवित्र आत्मा थे उस युग की, उनके माध्यम से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे थे। तो ये भगवत वाणी है, कृष्ण की वाणी नहीं है। इसमें नहीं लिखा है कि ये कृष्ण की वाणी है। गीता किताब रखी है, कहीं नहीं लिखा है कि ये तो लिखा है भगवत वाणी, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवान की गीता है, कृष्ण की गीता नहीं है। कृष्ण का कहीं नाम नहीं है। कृष्ण का तो जन्म भी हुआ, उनकी तो मृत्यु भी हुई। तो ज्ञान तो परमात्मा का है, और परमात्मा का ज्ञान है तो ये सबका है। गीता किसी हिंदू नेता की लिखी किताब नहीं है, किसी हिंदू ने नहीं लिखी। ये तो दिव्य लोक से आई है। संसार के किसी आदमी ने भी ये गीता लिख जरूर ली, व्यास जी ने, महर्षि व्यास ने, लेकिन अपनी ओर से नहीं। वो जो सुन रहे थे, उनकी आत्मा में प्रश्न और उत्तर आते जा रहे थे। पवित्र आत्मा थे, उनका धरती का एक प्राणी प्रश्न कर रहा है भगवान से और उत्तर भगवान से आ रहे हैं। तो वो इतने प्रभावित हुए कि ये तो बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर है, वो लिखते गए। तो ये तो प्रश्न उत्तर अर्जुन के भगवान के हो रहे हैं, और भगवान न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। और जिसके माध्यम से ये शब्द आए उसकी तो मृत्यु हो गई। वो तो कृष्ण जी थे, वो तो माध्यम थे। तो ये जो अवतार हैं, ये सबकी मृत्यु हो जाती है। ये जितने भी अवतार हैं, ये सबकी मृत्यु होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो अवतार हैं, ये पवित्रतम आत्मा होती है। इनके माध्यम से दिव्य ज्ञान परमात्मा से आता है। तो जो परमात्मा से आता है वो सारे प्राणी मात्र के लिए। गीता खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। गीता तो दिव्य वाणी है, परमात्मा से आई है, सारी मानव जाति के लिए। इसी तरह त्रिपिटक सारी मानव जाति के लिए, बाइबल
सारी मानव जाति के लिए। कुरान शरीफ परमात्मा से आई है, सारी मानव जाति के लिए। गुरु ग्रंथ साहब सारी मानव जाति के लिए। किताब अक़दस ये बाहुल्लाह की आत्मा में जो आई, ये सारी मानव जाति की किताबें हैं। ये कोई हिंदू नेता ने गीता नहीं लिखी, बुद्ध के नेता ने ये नहीं लिखी बुद्ध की किताब, न बुद्ध जी ने लिखी। ये तो उन्हें एनलाइटनमेंट दिव्य लोक से प्राप्त हुआ। न गीता कृष्ण जी ने लिखी और न बाइबल यीशु मसीह ने लिखी। ये तो डब एक फाख्ता, एक गॉडली वर्ड आई और ये एनलाइटनमेंट आ गया, दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। तो दिव्य ज्ञान है ये गीता का। होली कुरान शरीफ मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, ये तो उन्हें प्राप्त हुई। 23 वर्षों तक खुदा का फरिश्ता आता गया और खुदा की तालीमात आयतें देता गया, और वो पाम की पत्तियों पे लिख ली गई। ताड़ के जो पेड़ पत्तियां होती थी और जो खाल होती थी भेड़ों की, वो पड़ी रहती थी, सूख जाती, उस पर लिख लेते थे। ये सब इकट्ठी की गई तो कुरान शरीफ बनी। तो कुरान शरीफ मोहम्मद साहब की वाणी नहीं है, ये कोई अवतार पढ़े लिखे तो थे नहीं जो किताबें लिख देते ऐसी ऐसी। कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखी। कुरान तो अल्लाह की वाणी है, और अल्लाह की है, परमात्मा की है, तो सबकी है। कुरान मुसलमानों की नहीं है। कितना अंधकार है। मुसलमान ये समझते हैं कुरान हमारे लिए है, हिंदू समझते हैं गीता हमारे लिए, सिख समझते हैं गुरु ग्रंथ साहब उनके लिए, ईसाई समझते हैं बाइबल उनके लिए। लेकिन निपट अज्ञान है। ये किताबें इन अवतारों ने नहीं लिखी। ये किताबों का जो ज्ञान है वो तो अजर अमर है। ये परमात्मा का ज्ञान है, अल्लाह का ज्ञान है, खुदा का ज्ञान है, गॉड का ज्ञान है। ये एक है, वो उसका ज्ञान है, और ये सारी मानव जाति के लिए है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्यारे बच्चों, ये बच्चे के 3 क्लासरूम होते हैं। पहला क्लासरूम है घर, होम। द फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। घर में क्या है कि देखो, माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी है, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। द फैमिली द प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार मिलजुल के प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, और इस घर के ऊपर ईश्वर का प्रकाश है और सारे अवतारों का भी प्रकाश है। और इस घर में सब बच्चों को सब अवतारों की श्रद्धा सिखाई जाती है, सम्मान सिखाया जाता है, और बताया जाता है कि सभी अवतारों के अंदर जो दिव्य ज्ञान आया है एक परमात्मा से आया है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती है। तो घर हमारा ऐसा हो। और स्कूल क्या है? क्लासरूम नंबर 2 हमारा स्कूल है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। तो स्कूल क्या है? स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकाश का केंद्र है। टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ। हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है।
तूने मुझे उत्पन्न किया है, हे मेरे परमात्मा। मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है, तूने मुझे उत्पन्न किया है। एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। तो ये भावना है कि बच्चे हमारे इस तरह के बने। ये जो है ना बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है। अच्छा। तो ये जो है हमारे बच्चों पे कपड़े भी नहीं है तो परवाह नहीं है, बच्चों का मतलब किचन में कुछ है या नहीं है, इन सब से इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, इनको अपने खर्चे करने हैं और वो भी अपने ऊपर नहीं, वो सब जिसको कहते हैं शुरू में तो बहुत ही खलता था कि घर में दाल भी नहीं है, दूध भी नहीं है, आटा भी नहीं है, बच्चों के पास गर्म कपड़े भी नहीं है, पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। लेकिन उनके जो कागज़ छपने हैं वो तो ज़रूर छपेंगे, हैं, प्रिंटिंग ज़रूर होगी, वो बांटने वालों को पैसा ज़रूर दिया जाएगा। तो ये जो होता है एक माँ के नाते हमको बहुत फील होता था। वैसे भी हम मनोविज्ञान के छात्र रहे हैं, तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हमने ये समझा था कि बच्चों के लालन पालन में एक ख़ास तरीके से करना चाहिए। तो जब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा विपन्नता हो तो हमें बहुत फील होता था इस एम को हम कैसे पूरा करेंगे। हालांकि वो पूछने की भी नहीं ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं कि किसी भी एम को अगर ये निर्धारित करेंगे तो उसको कैसे पूरा करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो हमारा बिल्कुल आंख मीच के सपोर्ट होता है। बचपन से ही हम लोग एक ही स्कूल में थे, इंटरमीडिएट कॉलेज में। उसके बाद ये चले गए मथुरा और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। श्री जगदीश गांधी तो प्रारंभ से ही स्कूल डेज से ही समाज सेवा के कार्य में रहते थे। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और जब हम लखनऊ में एकत्र हुए, मैं इलाहाबाद से लौटा और ये यहाँ पढ़ते रहे। यहाँ उस समय से ही मैं देख रहा हूँ इन जगदीश गांधी जी में बहुत अदम्य उत्साह है। एक आग है जो उस आग को और आगे इनको हर काम के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा एक जो लेबर है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सुबह से उठकर मेरे ख्याल 14-15 घंटे ये कार्य करते हैं और उसी उत्साह के साथ, उसकी लगन के साथ, और कोई भी ऐसा क्षण नहीं रहता जबकि वो शिक्षा के लिए या समाज के लिए न सोचते हों। हर समय, हर एक पल उनका समाज के लिए और शिक्षा के लिए रहता है। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसीलिए मैं प्रारंभ से ही, क्योंकि वो अच्छे काम में संलग्न रहते थे, अच्छे विचार और अच्छे कार्य के लिए, इसलिए मैं उनके साथ रहा और जहाँ तक हो सका मैंने सहयोग दिया। दुनिया की एक पार्लियामेंट बनानी है, एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी है, एक वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना है, जिससे कि इस दुनिया को बचाया जा सके, टेररिज्म को, आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि जब तक वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं होगी तो पुलिस, वर्ल्ड की गवर्नमेंट की पुलिस कहीं भी जाएगी दुनिया में, उसे वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, वो अरेस्ट करेगी किसी भी टेररिस्ट को। तो जब तक कि हमारे पास वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं है, तब तक कई देश इस तरह के हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं।
जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एनजीओ का स्टेटस यूनाइटेड नेशंस ने दिया हमें 2014 में। 6 जून 2014 की मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशंस ने कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को अपना एनजीओ घोषित किया जाए। तो ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी चीज़ें हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 बच्चों से स्कूल हमने शुरू किया। आज 53,000 बच्चे हैं, कहीं भी दाखिले की जगह नहीं है, इतना रश है हमारे यहाँ। तो ये सब का सब एक ही मतलब से हो रहा है और वो है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ला 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 ला। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। वादा कर लिया हमने। शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।